तो चलो इनइक्वालिटी के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो थे वो कर रहे थे हम, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। अगेन ये जो क्वेश्चन है अभी जो हम करने वाले हैं ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इनको बहुत ध्यान से करना, ठीक। हाउ मेनी लीटर्स of water will have to be added to 1125 liters of 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। ठीक, ट्राई करो, शाबाश। एंड कहीं पर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछना। हाँ जी, तो क्या कहना क्या चाहता क्वेश्चन में कि अज्यूम करो हमारे पास एक टैंक के अंदर 1125 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन है एक, ठीक, जिसके अंदर से 45% प्योर एसिड है, ठीक। अब यस सर। मतलब अगर 45% एसिड है तो बाकी 55% क्या होगा? मतलब जो भी चीज है वो डाइल्यूटिंग एजेंट होगा जो एसिड के साथ मिक्स करके उसको बनाया गया, ठीक है। हाँ बेसिकली जी। चीज है नॉट एसिड है, एसिड नहीं है ये कुछ और है एसिड को छोड़ के। तो बेसिकली अभी जो गिवन है उसके अंदर से टोटल नेट एसिड कितना है? नेट एसिड क्वांटिटी इज 45 into 1125 by 100, यस सर। तो इतना एसिड होगा। 506.25। चलो जो भी है जो भी है, ठीक है, ये इतनी क्वांटिटी जो है ये एसिड होगी, इतना अभी तक हमें पता है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा यस। है कि इसके अंदर मैं कितना पानी ऐड करूं, ठीक, इसके अंदर हम कितना पानी ऐड करें सच दैट जो नेट कंटेंट होगा, नेट मिक्सचर बन के आएगा उसके अंदर एसिड का जो कंटेंट है वो 25% से 35% होगा। बात समझे? हाँ जी। अच्छा, एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट मैं बताऊंगा अनीश, जिससे ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। वो ये चीज है, यू नो अगर मान ले मेरे पास 100 लीटर है, 30% सोल्यूशन, ठीक, इसके अंदर अगर मैं कोई सोल्यूशन ऐड करूंगा जो कि 20% है, तो नेट जो परसेंटेज होगी एसिड की वो 30 से कम होगी या बढ़ेगी? सर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि 20 ऐड कर रहा हूं उसमें, इसलिए। सर एक सेकंड सर, क्वेश्चन रिपीट करो। क्वेश्चन ये है, मेरे पास मान ले एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है जिसके अंदर 30% एसिड है, हाँ जी। ठीक, इसके अंदर मैंने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ऐड किया जिसके अंदर 20% एसिड है। सोल्यूशन ऐड किया जिसके अंदर हाँ 20% एसिड है। हाँ, इसके अंदर 20% एसिड है, इसके अंदर 30% एसिड है, तो जब मैं 20% एसिड वाला सोल्यूशन ऐड कर दूंगा तो फाइनल जो चीज हमारे पास बन के आएगी। अच्छा ठीक है सर, कम होएगा। क्यों कम होएगा? सर क्योंकि जो आपने सोल्यूशन ऐड किया उसमें जो क्या कहते हैं परसेंटेज परसेंटेज है, जो थी वो कम थी उसके कंपैरेटिव। बिल्कुल। तो अगर ये 30 यहाँ पर भी 30 होता तो दोनों को मिला के फिर स्टिल 30 रहता, एग्जैक्ट 30 रहता, और ये यस 30 सर। से अगर ज्यादा होता, राइट, तो नेट जो बन के आता वो 30 बढ़ता। से ज्यादा बन के आता, बिल्कुल ये हाँ चीज। जी। हाँ ठीक, जी। अगर ये चीज क्लियर हो रही है ना तो कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। ध्यान से देखना अभी क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। अब वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास इतना एसिड है, राइट, जिसके अंदर 45% एसिड है। अब इसके अंदर हमने डालना क्या है? पानी डालना भाई। अब पानी के अंदर तो कोई एसिड ही नहीं होता, राइट, तो नहीं बेसिकली सर। हमने इसके अंदर क्या चीज ऐड करनी है? एक सोल्यूशन ऐड करना है जिसके अंदर 0% एसिड है। बात समझ में आया? ओके। ओके सर। ठीक, तो जो नेट चीज होके बन के आएगी इन दोनों के ऐड करने के बाद, ऑब्वियसली उसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ एसिड होगा वो कम हो जाएगा। अब हमें कितना ये चीज ऐड करें सच दैट वो कम होके 25 से कम नहीं होना चाहिए और 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना हमें करना है। बात समझ आया? वो क्या बोल रहा है कि 0% सर एसिड यहीं वाला पे। सोल्यूशन कितना हम डालें ताकि वो, देखो नेट परसेंटेज तो कम होगी,
राइट। लेकिन वो यस सर। कि हमें 25 से कम नहीं करनी और 30 से ज्यादा नहीं करनी। 30 से ज्यादा है। एग्जैक्टली, तो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। ठीक, ट्राई करो। हाँ जी, तो चलो कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। ठीक, तो फाइनल इसका मैं प्रॉपर सोल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक, तो ध्यान से देखना क्या चीज है कि हमारे पास इन्होंने क्या दे रखा है, 1125 लीटर ऑफ 45% एसिड। तो नेट एसिड कंटेंट कितना है, दैट इज 45 इंटू 1125 बाई 100 लीटर्स। अब इसके अंदर हमने इसको डाइल्यूट करने के लिए पानी डाला, दैट इज 0% एसिड वाला, ठीक, जिसके अंदर कोई एसिड नहीं। तो नेट एसिड कंटेंट तो इतना ही रहेगा। तो फाइनल सॉल्यूशन का टोटल जो मिक्सचर है उसका नेट क्वांटिटी कितना आ जाएगा, x लीटर हमने पानी डाला और ऑलरेडी 1125 लीटर हमारे पास 45% एसिड था, तो नेट कंटेंट आ जाएगा, टोटल सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा, दैट इज x प्लस 1125। ठीक, तो परसेंटेज ऑफ एसिड फाइनल, ठीक, वो क्या जाएगा हमारा, दैट इज 45 इंटू 1125 बाई 100 डिवाइडेड बाय 1125 प्लस x इंटू 100। Now this final acid percentage that should be less than 30 and greater than 25. तो ये 100 कटेगा, ये आ जाएगा 45 प्लस इंटू सॉरी 1125 डिवाइडेड बाय 1125 प्लस x लेस देन 30 ग्रेटर देन 25। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस क्योंकि ये चीज पॉजिटिव है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 इंटू 1125 प्लस x लेस देन 45 into 1125 less than 30 into 1125 plus x। ठीक, अब देखो ये बन गया 25 into 1125 plus 25x less than 45 into 1125 less than 30 into 1125 plus 30x। अब पहले ये वाली इनइक्वालिटी थी, ठीक, अब ये वाली इनइक्वालिटी क्या बोल रही है, इसको इधर ले जाओ, तो 25x is less than 45 into 1125 minus 25 into 1125। तो 1125 कॉमन बचेगा, 45 minus 25 that is less than 25x। तो x is less than 1125 divided by 25 into 20। ठीक, ये बहुत सिंपल सा हो गया। अब तक देखो मैंने कहीं पे कोई कैलकुलेशन नहीं की, फालतू की मल्टीप्लिकेशन करो जो स्टार्टिंग में तुम लोगों ने कर ली। ठीक है, ये 5 पे कटा 4, 5 पे कटा 5, 5 पे कटा 2, 5 to the 10, 5 to the 10, 5 5 का, तो x is less than 225 into 4। तो 225 into 4 कितना हो जाएगा, 900। तो x should be less than 900। ठीक, अब दूसरा वाला पार्ट, अब दूसरा वाला पार्ट आ गया हमारा ये, तो इसको इधर ले जाओ, तो 30x is greater than, ठीक, 30x is greater than 45 into 1125 minus 30 into 1125। तो यहाँ पे आ जाएगा x is greater than 1125 कॉमन डिवाइडेड बाय 30 into 45 minus 30, तो दैट इज 15। तो 1125 into 15 divided by 30, x is greater than 2 था। ठीक, तो ये x is greater than 2 पे कटेगा तो 5 6 2.5। तो दोनों को कंबाइन करके अब हमारा क्या बन रहा है, राइट, तो x 900 से कम होना चाहिए, 562.5 होना चाहिए, तो x is less than 900 greater than 562.5। तो x belongs to 562.5 to 900 लीटर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी शुभी बताओ। सर मैं इतनी देर से बोल रही थी, मेरी आवाज नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी आई है आपकी आवाज तो। सर मैंने बहुत बार माइक ऑन करके बोला। नहीं नहीं नहीं, नेटवर्क एरर होगा शुभी, नेटवर्क एरर होगा, अभी आई आपकी आवाज। बताओ ना क्या डाउट है। सर ये वाला माइनस में आ रहा है 9, दूसरा वाला 900 वाला नहीं, दूसरा 560 वाला, ये 562.5 वाला। सर 30 into 1 30 ब्रैकेट 1125 प्लस x इज ग्रेटर देन 1125 into 45 किया मैंने। ये देखो ना, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है आपका क्या। हाँ जी सर, यहाँ तक आ गया, उसके बाद नहीं है। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो, ठीक है। मैंने ब्रैकेट नहीं खोली। तो आपने क्या किया फिर, ब्रैकेट नहीं ओपन की तो 30 ब्रैकेट नहीं ओपन करी, 30 उधर जाके डिवाइड कर दिया और फिर 1125 माइनस कर दिया, है ना। तो आपने देखो, आपने किया कि 45 बाय 30 इंटू 1125, ठीक, एंड लेस देन x प्लस 1125, ये किया ना आपने। हाँ जी सर।
तो 1125 इधर आ जाएगा, तो 45/30, अच्छा ये 45 15 पे कट के 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो बेसिकली ये आ गया आपका 3/2 इंटू 1125 माइनस 1125 लेस देन एक्स। शुड बी क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, ये क्या बचेगा, 1125 कॉमन आ जाएगा, तो 3/2 माइनस 1, तो ये बच जाएगा आपका 1/2 इंटू 1125, तो x इज ग्रेटर देन, आ जाएगा 1125/2, तो x इज ग्रेटर देन 562.5। आ तो रहा, ठीक है सर। क्या गलती की? सर शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हुई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहा है मतलब। हाँ जी, अब स्टिल इसमें किसी को कोई डाउट है पूरी कैलकुलेशन में या कंसेप्ट में, तो प्लीज बताओ। नो सर। ठीक है, चलो आयुष क्लियर है, इशिका, लवन्या, क्रिश, नमन, प्रिंस? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है, प्लीज ध्यान से करना। A solution of 8% boric acid a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. ठीक, नाम से कंफ्यूज मत होना, जस्ट इट्स एन एसिड। ठीक है, इफ देयर आर 640 liters of 8% solution, how many liters of 2% solution will have to be added? ठीक, कितना 2% सोल्यूशन का कितना हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक, ताकि फाइनल जो कंसंट्रेशन है वो 4 to 6% के बीच में आ सके dilute होके। ठीक है, ट्राई करो, स्टार्ट कर दो प्लीज। हाँ जी, जिनका हो जाए वो ये वाला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, तो प्लीज ध्यान से देखिए क्या चीज जा रही है। Solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4%, less than 6%, and 640 लीटर दे रखा है 8%। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमें 640 लीटर दे रखा है 8% सोल्यूशन का, ठीक, एंड इसके अंदर हमें ऐड करना है 2%। ठीक, लेट्स से x लीटर हमने 2% ऐड किया, ठीक, एंड फाइनल जो कंटेंट है वो 4 to 6% होना चाहिए। ठीक, तो नेट एसिड कंटेंट जो है वो 4 to 6% होना चाहिए, 4% to 6%। ठीक है, अच्छा अब नेट एसिड देखो, इसके अंदर 8% है, तो 640 इंटू 8/100 ये आ गया एसिड। ठीक, इसके अंदर एसिड कितना है, दैट इज 2 इंटू x/100, तो टोटल एसिड कितना हो जाएगा, टोटल एसिड, ठीक, ये हो जाएगा 640 इंटू 8/100 प्लस 2x/100, ये नेट एसिड आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल। अब एसिड परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, एसिड परसेंटेज दैट इज 640 इंटू 8/100 प्लस 2x/100 डिवाइडेड बाय नेट कंटेंट। नेट कंटेंट कितना, इसका x लीटर, इसका 640 लीटर, तो x प्लस 640 लीटर, ठीक, ये नेट कंटेंट आ गया इनटू 100, तो ये परसेंटेज आ गया। अब दिस शुड बी लेस देन 6% एंड ग्रेटर देन 4%। ठीक है,
तो अब ये चीज लेके जाएंगे तो क्या चीज आ जाएगा, दैट इज 640 इंटू 8/100 प्लस 2x by 100 into 100 divided by x plus 640, ये should be less than 604। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करो, ये 100 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये डिनोमिनेटर के 100 इन दोनों से कटेंगे, तो क्या बचेगा, बहुत सिंपली 640 इंटू 8 प्लस 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 640 लेस देन 6 ग्रेटर देन 4। अब x प्लस 640 को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 इंटू एक्स प्लस 640 लेस देन 8 इंटू 640 प्लस 2x इज लेस देन 6 इंटू एक्स प्लस 640। तो ये आ गया 4x प्लस 4 इंटू 640 लेस देन 8 इंटू 640 प्लस 2x लेस देन 6x प्लस 6 इंटू 640। ठीक, अच्छा अब मैं ये वाली स्टेटमेंट लेके जाता हूँ। इसके अंदर जब ये 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2x दैट इज 2x लेस देन ये 4 इधर जाएगा तो 8 इंटू 640 माइनस 2 इंटू 640। ठीक, तो ये बचेगा तुम्हारा, सॉरी 4 इंटू 640, तो 8 माइनस 640 कॉमन आ जाएगा और बचेगा 8 माइनस 4, तो दैट इज 4 लेस देन 2 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू आ गई 640 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 पे कटा, तो x इज लेस देन 640 इंटू 2 दैट इज 1280। देख लो, बहुत सिंपल कैलकुलेशन होगी। स्टार्टिंग में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अवॉइड किया करो, लास्ट तक लेके जाया करो, बहुत सिंपल हो जाता है ये चीज। और सेकंड वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट, अब इसके अंदर क्या चीज करेंगे, ठीक, क्या चीज कि 2x को इधर लेके जाएंगे, तो ये 6x माइनस 2x हो जाएगा, तो दैट इज 4x इज ग्रेटर देन, ये 6 इंटू 640 को इधर लाएंगे, तो 8 इंटू 640 माइनस 6 इंटू 640, तो 4x इज ग्रेटर देन 640 कॉमन, 8 माइनस 6, तो दैट इज 2, तो x इज ग्रेटर देन 640 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 दा 2 2 दा, तो x इज ग्रेटर देन 320, x ग्रेटर देन 320 लेस देन 1280, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 320 से लेके 1280। हाँ जी, इस पूरे सॉल्यूशन में किसी को कोई भी डाउट तो प्लीज बताओ। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज सबको प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राजवीर साहेब क्लियर है? क्लियर है। यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं नीचे लिख रहा हूँ, दोबारा ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है पैदा भैया। ठीक, इसके अंदर क्या चीज बोल रहा है वो, कि हमारे पास 460 लीटर्स ऑफ 9% सोल्यूशन है। ठीक, इसके अंदर हमने 3% सोल्यूशन ऐड करना है, लेट से x अमाउंट ऐड की, जो फाइनल कंटेंट है वो 5 to 7% होना चाहिए। ठीक, अच्छा, तो इसको करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ठीक, अगेन इसके अंदर एसिड कंटेंट निकालेंगे, दैट इज 9 इंटू 460/100, इसके अंदर एसिड कंटेंट निकालेंगे 3 इंटू एक्स बाय 100, तो नेट एसिड कंटेंट कितना आ जाएगा, टोटल एसिड इज 9 इंटू 460/100 प्लस 3x बाय 100। अच्छा, अब नेट सोल्यूशन कितना आ गया, 460 प्लस x, तो 460 प्लस x, तो एसिड परसेंटेज कितनी आ गई, 9 इंटू 460/100 प्लस 3x बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल, तो 460 प्लस x इंटू 100, तो दैट इज द एसिड परसेंटेज। अब ये चीज किसके बीच में होनी चाहिए, 5 to 7%, तो आपका क्या आ जाएगा, दैट इज 9 इंटू, अच्छा अब एक चीज ऑब्जर्व करो, जब मैं इसको 100 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा एंड 100 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये दोनों 100 कटेंगे। ठीक, तो फाइनल क्या बचेगा फिर हमारा, दैट इज 9 इंटू 460 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 460 प्लस x, दैट शुड बी लेस देन 7 एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन 5, तो ये 5 to 7% के बीच में होना चाहिए। अब इस चीज को आगे करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि 460 प्लस x जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, राइट, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 460 प्लस x लेस देन 9 इंटू 460 प्लस 3x लेस देन 7 इंटू 460 प्लस x, तो दिस इज 5 इंटू 460 प्लस 5x लेस देन 9 इंटू
460 plus 3x less than 7 into 460 plus 7x। ठीक, तो अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को करते हैं ये चीज। ठीक, तो 5x 3x, तो 3x इधर आया, तो 5x minus 3x is 2x less than 9 into 460 minus 5 into 460, तो 460 कॉमन, 9 minus 5 that is 4 less than 2x, so x is less than 460 into 4 divided by 2, तो 2 पे कटा 2, तो x is less than 460 into 2, तो that is 920। ठीक, अब दूसरी वाली इधर, तो इधर क्या आ जाएगा आपका, that is 9 into 460, 3x इधर जाएगा, तो 7x minus 3x क्या हो जाएगा आपका, that is 4x plus 7 into 460, ये इधर आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा 9 into 460 minus 7 into 460 less than 4x, तो 4x is greater than 460 into 9 minus 7, तो that is 2। ठीक, तो x is greater than 460 into 2 divided by 4, 1 दा 2 दा 2 पे कटा तो 230, तो x is greater than 230, दोनों को कंबाइन करके हमारा फाइनल क्या बना, that is x belongs to 230 लेके 920। ठीक, दिस इज द फाइनल। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, इसमें किसी को डाउट है तो। क्लियर हुआ? शुभी क्लियर है? सूर्यांश, शौर्य, सारिशा? यस सर। ठीक है, ठीक है। अनीश, अर्पित, यस सर। अर्शिया, क्रिश, लवन? यस सर। ठीक ठीक ठीक। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the water acidity in a pool, the water acidity in a pool is considered normal when the average pH reading of 3 daily measurements is between 7.2 and 7.8. If first two pH readings are 7.48 and 7.85, find the range of third reading that will result in the acidity level being नॉर्मल। ठीक, तो थर्ड वाले की रीडिंग क्या होगी, सच दैट टोटल एसिडिटी जो है वो नॉर्मल के बीच, रेंज के बीच में आ जाए। हाँ जी, प्लीज ट्राई करो। सर एक ये सेकंड लास्ट लाइन रिपीट कर दो जो आपने लिखा, फाइंड द रेंज ऑफ थर्ड रीडिंग दैट विल रिजल्ट इन द एसिडिटी लेवल बीइंग नॉर्मल। ओके सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अंदर करना क्या है कि पहली दो रीडिंग्स की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 7.48 एंड 7.85। अब लेट्स से थर्ड इज x और तीनों का एवरेज जो है वो 3, दैट शुड बी लेस देन 7.8 एंड ग्रेटर देन 7.2। ठीक, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो अब इक्वल टू नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने बोला है कि इट शुड बी बिटवीन दिस, इसके अंदर अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7.2 into 3 लेस देन 7.48। अच्छा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो दोनों को ऐड करके क्या जाएगा 3 15.33 प्लस x लेस देन 7.8 into 3। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब x की वैल्यू पहले इधर से निकालते हैं, तो 15.33 को माइनस कर दूंगा, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.673 माइनस 15.33 ग्रेटर देन x, तो x इज ग्रेटर देन आ जाएगा आपका ये माइनस करके आ जाएगा 0.27 एंड 21 तो 6.27।
ठीक। फिर ये वाली इनइक्वालिटी ली, तो ये वाली इनइक्वालिटी लेके क्या चला जाएगा, माइनस करेंगे तो x इज लेस देन 3 से मल्टीप्लाई किया तो 8 0 24 22.4 23 पॉइंट, ठीक है, ये आ जाएगा 8 0 24 2 7 0 21 22 23, बिल्कुल माइनस 15.33। तो x इज लेस देन कितना आ जाएगा 0.07 एंड 23 8.07। तो इन दोनों का मिक्सचर जो है कंबाइंड सॉल्यूशन वो आएगा x बिलोंग्स टू 6.27 से लेके 8.07, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट प्लीज बताओ। क्लियर है सबको? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है, ठीक है। तो वी आर डन विद द स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, ठीक है। एंड आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करूंगा क्योंकि अगला वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा है, उसको डिटेल में समझाना पड़ेगा एंड कल हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो डन।